कोरम में अमन की वापसी, मुज़ाकरात कामयाब, फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत फरीकैन के दरमियान सीज फायर का फैसला, रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी, खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। जिरगा मेंबर मलिक सवाब खान कहते हैं कि फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। फरीकैन के दरमियान मुआहदे का ऐलान पेशावर गवर्नर हाउस में होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुआहदे पर दस्तखत से कुरम का ज़मीनी रास्ता खोलने की राह हमवार हो गई। उम्मीद है मुआहदा कुरम मसले के पायदार हल के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। कुरम में अमन मुआहदे के मुताबिक मरी मुआहदा 2008 बरकरार रहेगा। हुकूमत सरकारी रोड पर किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी। कोहाट पे कुरम अमन मुआहदे की मंदरजात सामने आ गए। जिला कुर्रम के बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। अराजी के तमाम तनाज़ात मंजूर शुदा लैंड कमीशन और रिवायात के मुताबिक हल किए जाएंगे। कुरम में अमन मुआहदा, मामूलात जिंदगी जल्द बहाल होंगे। बंकर्स की मिसमारी और भारी असलहे की हवालगी पर दोनों फरीकैन मुत्तफिक हैं। मशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, अमन मुआहदे के दस्तखत पर अहलियान कुरम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अमन मुआहदे से कुरम में अमन खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। पहली बात यह कि हमारे ये धरने किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ना नून लीग के खिलाफ है, ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, ना पीटीआई के खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है। एक इंसानी अलमिया वजूद में लाने वालों के खिलाफ है। तो सारे हमारे नजदीक केपीके का वज़ीर आला नाअहली मुजरिमाना गफलत जो भी के उसमें चली। कुर्रम का रास्ता खोला गया तो धरने खत्म कर देंगे। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने साफ साफ कह दिया, बोले हम कभी नफरत और तकसीम की बात नहीं करते, हमारे धरने किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। पारा चनार के रास्ते बंद होना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जवाब दे हैं। जिरगा मेंबर शब्बीर साजिदी ने जीटीवी न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि जिरगे में 100 मेंबरान मौजूद थे। मुआहदे का ऐलान जल्द किया जाएगा। ये जिरगा मेंबरान जो थे ये तो 100 से ऊपर लोग थे। फरीकैन के तकरीबन 50 लोग थे। सब मुत्तफिक हो गए हैं और सब ने दस्तखत कर दिए हैं। तो इसके बाद हम ये कहते हैं कि ये मुआहदा जो है ना ये हो गया है और जरगा कंप्लीट हो गया है। पारा चिनार की आवाम से इजहार यकजहती, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा में भी धरने। कराची में नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी समेत दीगर इलाकों में धरने जारी। कराची में पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज, मुकदमा बेगुनाह मुजाहिरीन के खिलाफ ही दर्ज। गुज़िश्ता रोज पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प की FIR सोल्जर बाजार में दर्ज। 5 उलमा समेत 350 नामालूम अफराद नामजद। मलीद 15 में झड़प का मुकदमा भी सरकारी मुद्दत में दर्ज। और यकीनन पारा चनार वाला जो इशू है उस पर हम सबको अफसोस है। हमारी जो ऑफर्स थी, सईद गनी साहब ने जो ऑफर्स की, मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो ऑफर्स की, उनको कतई ठुकरा दिया गया। मैंने क्लियर डायरेक्शन दे दिए IG सिंध को भी, एडिशनल IG कराची भी बैठे हुए हैं कि हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, रोड ब्लॉक नहीं कर रहे, वो करें, नहीं तो उनके खिलाफ फिर जो कार्रवाई होगी। मैं यकीनन आपसे भी मदद चाहूँगा कि आप पॉजिटिव उसमें हमारे जो भी आपका सहाफ़ती किरदार है वो होना चाहिए। पारा चिनार वाक़े का ये मतलब नहीं कि कराची को ब्लॉक कर दिया जाए, किसी को शहर बंद करने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, आप इलाकों को मैदान जंग बना दें। मालूम नहीं कौन सी कुव्वतें कराची का अमन तबाह करना चाहती हैं। मुजाहिरीन से आखिरी बार कह रहे हैं, उठ जाएं वरना कार्रवाई करेंगे। मोहलत नहीं, ऑफर दे रहा हूं, वरना मुजाहिरीन तैयार रहें। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए ये साल खुशियों का साल हो और उड़ान पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि नए साल के लिए ये नेक शगुन साबित होगा। पाकिस्तान की अगर माशी तरक्की हमें मकसूद है तो फिर इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। अब हमें टेक ऑफ करना है ग्रोथ सेक्टर में। इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी है।
धरनों की सियासत करने वालों ने मईशत को तबाह किया। धरनों ने हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा 72 अरब की महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की मिसाल है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। मईशत में इस्तेहकाम लाना है तो अपनी तमाम तर तरजीहात को उस तरफ लगाना है। 2024 तो वो टारगेट हम अचीव नहीं कर सके जो हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इन एनी केस मैं उस सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 3 करोड़ वोट हमें दिए हैं और खान साहब की दुआएं की और खान साहब को सपोर्ट किया और हर स्टेज पे सपोर्ट किया। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 2025 जो है वो तब्दीली का साल होगा और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इसमें खान साहब भी बाहर आएंगे और पाकिस्तान मजीद मजबूत होगा। चेयरमैन पीटीआई ने 2025 को तब्दीली का साल करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर की जीटीवी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा हम 2024 में जो चाहते थे हासिल ना कर सके। उम्मीद है कि 2025 में बानी पीटीआई रिहा होंगे। वजीर आजम ने SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होंगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास में SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात का वक्त तब्दील। इजलास कल दोपहर 3:30 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक वक्त अरकान के इस्तदा पर बदला। इंटरनेट की सुस्त रवी, वजारत दाखिला और कानून के हुकाम तलब। सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। चेयरमैन पीटीआई ने कहा हुकूमत इंटरनेट क्यों बंद कराती है, शार्क सब मरीन केबल को नहीं खा सकती। इंटरनेट स्पीड के लिहाज से हम 97 नंबर पर हैं। कामरान मुर्तज़ा बोले कानून इंटरनेट ब्लॉक करने का नहीं लिखा, आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीए ने कहा वजारत दाखिला के खत पर इंटरनेट को बंद किया जाता है। 4 साल पंजाब के वसाइल को पिंकी, गोगी और कप्तान ने बेदर्दी से लूटा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर फिर वार, कहा मरियम नवाज ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। तुलबा, किसान, खवातीन, नौजवानों समेत हर तबके को रिलीफ दिया गया। सूबे में पहली बार अक़लियतों के लिए रिलीफ पैकेज दिए गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब। वाशिंगटन पोस्ट ने मोदी सरकार के मज़मूम मकासद का भांडा फोड़ दिया। अमरीकी अखबार लिखता है कि खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों अफगान हथियारों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। गुज़िश्ता अप्रैल 2 नकाबपोशों ने लाहौर में आमिर सरफराज को गोलियों का निशाना बनाया और फरार हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने 266 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले कर दी। भारतीय कैदियों में 49 सिविलियन और 217 मछेरे शामिल। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में तैनात भारतीय हाई कमीशन को फहरिस्त दी। शफकत अली खान दफ्तर खारजा के नए तर्जुमान मुकर्रर। वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप तैनात हैं। शफकत अली पाकिस्तान के पोलैंड और रूस में सफीर के तौर पर भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। नए साल में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बतौर गैर मुस्तकिल रुकन नशिस्त संभाल ली। अगले 2 बरस तक रुकन रहेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज, आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। UN चार्टर की पासदारी के लिए पुराज़्म है। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल का शानदार इस्तकबाल। GTV के नाजरीन को नया साल मुबारक। नए बरस का आगाज न्यूजीलैंड से हुआ। आसमान रंगारंग आतिशबाजी से जगमगा उठा। जापान समेत कई ममालिक में 2025 की आमद पर खुशियों का इजहार। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न, हुल्लड़बाजी, रंगारंग तकरीबात ने माहौल को 4 चांद लगा दिए। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। यूरोप में भी नए साल का शानदार इस्तकबाल।
यूनान किसी पलिस्तान का मंजर पेश कर रहा था। इटली का आसमान भी जगमगा रहा था। पेरिस में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। लंदन का बैक बैंड भी जगमगाता रहा। बर्लिन के नज़ारे भी देखने वाले थे। मुत्तहिदा अरब अमारात में नए साल का जश्न, दुबई में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। से पूरे मुल्क और कौम को नया साल मुबारक हो। हम पाक फौज के जवान नए साल की आमद पर LOC के दोनों अतराफ रहने वाले कश्मीरी भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बॉर्डर महफूज है और हम मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ मौजूद हैं। किसी दुश्मन की ये जरूरत नहीं कि वो पाक सरज़मीन की तरफ मैली आँख से देख सके। मादरे वतन की हिफाजत और सलामती के लिए पाक फौज भी सबसे आगे। जाबाजों की जानिब से कौम को नया साल मुबारक। फौजी जवान एक नए आज़म और हौसले के साथ मुल्क और कौम की खिदमत के लिए तैयार। बेशुमार अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुहाफिज मुल्क की हिफाजत पर मामूर। LOC के दोनों अतराफ रहने वाले भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। सरहदों पर तैनात जवानों के पैगामात। नए साल का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स ने नई बुलंदी को छू लिया। 100 इंडेक्स में 1957 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 11,784 पर ट्रेड करता देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ये नई बुलंद तरीन सतह है। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 47 रुपये 43 पैसे कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 56 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 96 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। बिजली की फी यूनिट कीमत में 63 पैसे कमी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शैलिंग। पुलिस ने रेड जोन के गेट को बंद कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदे जिना पार्क से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली चौक में दोबारा इकट्ठे हो गए। मुल्क भर में मौसम मजीद सर्द होने का अलर्ट जारी। आज से 6 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, जहलम वैली, बाग, रावलाकोट और हवेली में बर्फबारी का इम्कान। पशीन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, योम में भी बरसात की आमद मुमकिन। मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। सयाहों को बुलंद पहाड़ी इलाकों के सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का कहना है कि रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी का चांद नजर आ गया। रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी 2 जनवरी बरोज जुमेरात को होगी। अमरीका कभी उम्मत मुस्लिमा का खैर ख्वाह नहीं रहा। अमरीका को हमेशा अपने मफादात अजीज होते हैं। अमरीका मुसलसल इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी सफीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गजा में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियां अमरीका को नजर नहीं आती। अमरीका और साम्राज्य कुव्वतें। फलस्तीनी शहरियों के नए साल पर मसाइब कम ना हो सके। गजा में सेहूनी फौज की दहशतगर्दी जारी। शोहदा की तादाद 45,541 तक पहुँच गई। फलस्तीनियों को बेघर, खुराक, पानी और दवाओं की शदीद किल्लत का भी सामना। आलमी इमदादी इदारे गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर परेशान। जबालिया, बैतुल्लाहिया और दीगर इलाकों में इसराइल के मुस्तकिल वार हमास की भी जवाबी कार्रवाइयाँ। कासिम सुलेमानी का क़याम और जिद्दोजहद ना होती तो मुजाहिदीन की जानें ना जाती तो बीबी ज़ैनब के हरम, करबला और नजफ का कोई निशान ना होता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी पर तकरीब से खिताब। सुप्रीम लीडर ने कहा कि राह हक में बहने वाला खून कभी रायगा नहीं जाता। जो लोग आज उछल कूद कर रहे हैं ये अहले ईमान के कदमों तले पामाल हो जाएंगे। दुश्मन फलस्तीन, लिबनान और यमन में मुजाहिमत के परचम को गिराने में कामयाब हो सका है, ना ही हो सकेगा। कराची के साहिल कछुओं के लिए मौत का शिकंजा बन गए। साहिलों पर बढ़ती तामीरात, ग्रीन टर्टल के अफजाइश नस्ल का मकाम तबाह। महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध ने सब्ज कछुओं की नस्ल मादूमियत का शिकार होने का खदशा जाहिर कर दिया। कराची के साहिली मकामात पर साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों के डेरे, बगले, भूरे हंस समेत 100 से ज़ायद किस्म के परिंदे शामिल। नवंबर से लेकर अब तक मेहमान परिंदों में सबसे ज्यादा तादाद भूरे हंस की रिकॉर्ड की गई।
ICC چیمپئنز ٹرافی قومی اسکواڈ میں تجربہ کار پرانے کھلاڑیوں کی واپسی پر غور. ٹیم میں امام الحق, فخر زمان اور شاداب خان کو شامل کیا جانا متوقع. ذرائع کے مطابق اسکواڈ میں 4 فاسٹ بالرز شامل ہوں گے, 3 اسپنرز کی شمولیت کا بھی امکان. ٹیم میں 7 بلے باز ہوں گے. دوسرا ٹیسٹ جیتنے اور سیریز بچانے کا مشن. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا. قومی کھلاڑیوں کی بیٹنگ, بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس. 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 سے برتری حاصل ہے. کوئٹہ میں سال نو کے آغاز پر خواتین کا فٹ بال میچ. خواتین شائقین کی بڑی تعداد میں شرکت. خواتین کھلاڑیوں نے بہترین کھیل پیش کیا تو شائقین بھی خوب داد دیتے رہے.